अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में अक्सर जो लोगों के मेरे भाइयों के कमेंट होते हैं उनको देखकर वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बात को अच्छे तरीके से आप भाइयों के साथ क्लियर कर सकूँ। उस पे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी एक भाई ने कमेंट किया कि मेरे भाई जितने भी यूट्यूब पे लोग मौजूद हैं वो सिर्फ ये चीज़ बताते हैं कि यार इस कंपनी का ये पैकेज है, ये कंपनी इतनी सैलरी देती है, ये कंपनी का ये रेट है, इतने घंटे ड्यूटी है। कोई मेरा भाई इस चीज़ को नहीं बताता कि यार कि हम इस कंपनी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, हम इस कंपनी में काम कैसे कर सकते हैं, हम इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मेरे दोस्तों आज पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सर और आप देख रहे हैं मुदस्सर यूएई बाइक राइडर ऑफिशियल। दोस्तों आप जिस कंट्री में भी हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है या फिर कोई भी कंट्री है, जो बंदा यहाँ पर आकर उसकी ये ख्वाहिश है कि वो बाइक राइडर की जॉब करना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना होगा। दोस्तों देखो, हमारे जो कंट्री हैं, एशियन कंट्री या अदर कंट्री हैं, वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि वहाँ पर अगर हम बाइक चलाते हैं या फिर हम गाड़ी चलाते हैं, वहाँ पर ना तो इतनी लाइसेंस के मामले में उसको क्या बोलते हैं सख्ती है, ना वहाँ पर इतने रूल्स हैं। लेकिन अगर दुबई की बात की जाए तो दुबई में मेरे भाइयों सबसे पहले जो एक मेन बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर आपने बाइक की जॉब करनी है या बाइक ड्राइव करनी है रोड के ऊपर, आपके पास जो है ना बाइक का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं फिर भी आपके पास जो गाड़ी का लाइसेंस है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी या बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो यहाँ की दुबई गवर्नमेंट आपको आरटीए बहुत बड़ा फ़ाइन देगी। तो उसमें भाइयों यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, विदाउट लाइसेंस आप ना ड्राइव कर सकते हो। इसमें दोस्तों एक और बात और ये है कि जो यहाँ पर एज है, एज लिमिट जो है ये भी बहुत मैटर करती है कि बाइक का जो लाइसेंस है उस पर अभी जो आरटीए ने जो नए रूल्स निकाले हैं उसमें जो मिनिमम जो उन्होंने एज बताई है, कम से कम आपकी जो एज है ना वो 21 ईयर्स ओल्ड, ये आपकी जो उसको क्या बोलते हैं होनी चाहिए एज। अगर इससे कम आपकी एज है तो आप बाइक राइडर की जॉब नहीं कर सकते। हम बात करते हैं दोस्तों के भाई ने पूछा था कि जो भाई वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ यही बताते हैं कि कंपनी के क्या सिस्टम है, क्या हिसाब किताब है उसका, यानी कि सिर्फ इतना बताते हैं कि कंपनी क्या बेनिफिट्स देती है, क्या उसके फ़ायदे हैं या उसमें क्या रेट मिलता है, क्या ड्यूटी आवर्स हैं। तो ये मेरे भाई का क्वेश्चन था कि मुझे ये बताएं, हमें एक बात ये क्लियर करें कि अगर हम यहाँ पर आकर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों जब भी हम अदर कंट्री में होते हैं, अपने कंट्री में, तो वहाँ पर बैठकर हम यही सोचते हैं कि शायद यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, बाइक राइडर हैं या फिर कार ड्राइवर हैं, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो बहुत इजी और रिलैक्स तरीके से काम कर रहे हैं और अपना पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये इससे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मुख्तलिफ है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों अगर कोई बाइक राइडर बाइक की जॉब के लिए बाइक की जॉब कर रहा है तो आप ये मत सोचें कि वो यहाँ पर बहुत आसानी से पहुँच गया है। उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कुछ मेरे दोस्तों को 2-2, 3-3 साल भी, 4-4 साल भी लग जाते हैं बाइक का लाइसेंस बनवाने में। और कुछ मेरे दोस्त जिनके पास पैसा है, अभी रिसेंटली यहाँ पर दुबई में जो स्टार्ट हुआ है, आप पैसे देकर जल्दी बाइक का लाइसेंस ले सकते हैं। उसमें भी आपको कम से कम 3 से 4 मंथ जो है ना वो आपको लग जाएंगे, बाइक का लाइसेंस और वीज़ा दोनों। तो दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से, नेपाल से कोई बंदा यहाँ पर आना चाहता है दोस्तों, उसके लिए 2 वे हैं। उसी तरीके से वो यहाँ पर आकर बाइक राइडर की जॉब कर सकता है या फिर कोई और जॉब कर सकता है। दोस्तों हमारी फील्ड क्योंकि बाइक राइडर है, हम बाइक राइडर पे बात करेंगे कि बाइक का लाइसेंस भी और वीज़ा भी और ये सब चीज़ें आपको किस तरह से आप कंपनी में ज्वाइन करोगे। अगर बंदा पाकिस्तान में, श्रीलंका, इंडिया किसी भी कंट्री से है, जब वो यहाँ पर आता है उसको सबसे पहले 3 मंथ का विज़िट लेकर आना होगा। 3 मंथ का विज़िट आपको इसलिए लेकर आना होगा कि आप यहाँ पर आके अपनी जॉब तलाश कर सको, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वीज़ा और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सको। यही पैसे अगर आप अपनी कंट्री में किसी एजेंट्स को देते हो तो एजेंट क्या करते हैं, वो आपको 2-3 महीने का वैसे टाइम दे देंगे, आगे से बोल देंगे कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनका थोड़ा मसला चल रहा है। इस तरह से आपको वो 6-7 महीने, 8 महीने या इवन कि आपको 1 साल तक भी ख्वार कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपका पैसा आपको रिटर्न कर देंगे, आपका पैसा वो इस्तेमाल कर लेगा, आपका पैसा वो शायद ही आपको रिटर्न करे, लेकिन
बेसिकली जो एजेंट हैं वो पैसा भी रिटर्न नहीं करते, बस लोगों को जलील करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, एजेंट को पैसे देने की बजाय आप सीधे दुबई आइए, विज़िट पे आइए। विज़िट पर आने के बाद आप खुद जॉब ढूंढें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो जॉब ढूंढें। जॉब ढूंढ के आपको 2 से 3 साल वहाँ पर जो भी आपका वीज़ा है वहाँ पर आपको काम करना होगा। आपका एमिरेट्स आईडी आएगा, जो आपकी सैलरी आएगी उससे आपको बाइक का लाइसेंस बनवाना होगा। तो तभी आप बाइक राइडर की फील्ड में आ सकते हो और जाके किसी कंपनी में काम कर सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा भी आपको 6 से 7 हज़ार दरम में, 8 हज़ार दरम में मिलेगा। इससे कम आपको कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो आपको लाइसेंस लेने में भी 5 से 6 हज़ार दरम, 4 हज़ार दरम यहाँ तक आपका लाइसेंस लेने पे भी लग जाएगा। तो टोटल ख़र्चा तकरीबन वो 10 से 12 हज़ार दरम बन जाता है अगर आपका अपना वीज़ा भी है। तो दोस्तों, अपना वीज़ा अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको अपने साथ पैसे लेकर आना होंगे। फिर आपको किसी कंपनी में वो पैसे डिपॉज़िट देने होंगे 4000 तक या फिर 5000 तक। ये सब पैसे जब आप उनको डिपॉज़िट दे दोगे, वो आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस बनने के बाद यहाँ से जो आगे शुरू होता है कि कंपनी के बारे में आप हमें बताएं, हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने लाइसेंस पकड़ना। यहाँ पर आके लाइसेंस पकड़ने के बाद फिर आप जिस कंपनी में भी जाएंगे, चाहे वो डिलीवरो है, चाहे करीम है, चाहे तलाबात है, चाहे कोई भी कंपनी है, वो कंपनी आपको डायरेक्ट वीज़ा नहीं देगी। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, फिर आप भाइयों को क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनियाँ आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं देंगी। आपको क्या करना होगा, आपको कॉन्ट्रैक्टर से वीज़ा लेना होगा। कॉन्ट्रैक्टर एक सेकंड पार्टी है, वो आपको इन कंपनियों में भेजती है काम करने के लिए। उनसे आपको वीज़ा लेना होगा। वीज़ा आपका वो लगाएंगे। वो वीज़ा जब आपका लगाएंगे, फिर आप तलाबा, डिलीवरो, करीम, जितनी भी दुबई में कंपनी है उसमें जाके आप काम करोगे। तो दोस्तों, ये मत सोचें कि ये काम इतना आसान है, आप आएंगे और आते ही पैसे कमाना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको यहाँ पर आके टाइम आपको लगेगा। आपको इस यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 2-3 साल काम करना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आके आप पैसे लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप वीज़ा लगा सकते हो अर्जेंट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इवन 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाता। दोस्तों, जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, लाइसेंस बनने के बाद आपको किसी कंपनी के पास नहीं जाना, आपको जाना होगा कॉन्ट्रैक्टर के पास। अभी कुछ मेरे भाइयों को ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज़ है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर आम लफ्ज़ों में यही है कि एक सप्लायर उसको बोलते हैं। जो सप्लायर होता है उसके पास जो बंदे जॉब के लिए जाते हैं वो उनको वीज़ा लगा कर देता है, और फिर वो आगे जो अदर कंपनी है जितनी भी, उसमें सप्लाई के तौर पर वो बंदे को देता है। बाइक और सिम कार्ड दे के वो उसको आगे सप्लाई करता है, जिसको सप्लायर बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओगे, कॉन्ट्रैक्टर आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा। अगर आपके पास कैंसिल वीज़ा है तो वो आपसे वीज़ा की कॉपी लेगा। सब चीज़ें लेने के बाद वो आपका वीज़ा लगाएगा। वीज़ा लगाने के बाद आपका एमिरेट्स आईडी आएगा। एमिरेट्स आईडी आने के बाद फिर आपको वो जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, एज़ यू लाइक, आप तलाबात में पसंद करते हो, आप डिलीवरो में पसंद करते हो, आप करीम में पसंद करते हो, या फिर आप किसी और नॉन फूड कंपनी में, किसी भी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो, तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको उस कंपनी में भेज देगा। वो कंपनी आपके कॉन्ट्रैक्टर को सैलरी भेजेगी और आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो आपको सैलरी देगा। ये सारा जो सिस्टम, जो भी ये सर्कल है, ये लाइसेंस पकड़ने के बाद सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर को मिलना होगा। कॉन्ट्रैक्टर आपका वीज़ा लगाएगा, तभी आप अदर कंपनी में जाके काम कर सकते हैं।